कांग्रेस नेता शशि थरूर के पाकिस्तान मंच पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। सबमित पात्रा ने कहा कि क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल, प्रियंका ने कभी पाकिस्तान के अपने अल्पसंख्यकों पर कुछ बोला? क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है? यूपी के बलिया में हुए गोलीकांड के आरोपी का समर्थन करना बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को महंगा साबित हो सकता है। मामले को लेकर रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह को समन भेजा है। बताया जा रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया है। यूपी के आगरा के न्यू आजमपाड़ा इलाके में स्थित एक मकान में बने पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट में 3 की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत के बाद राजनीति गरमाई हुई है। रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि पुलिस कस्टडी में मदन घोराई की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए इस दिशा में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर में एक महापंचायत बुलाई, जिसमें गुर्जर नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समुदाय 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगा। त्योहारों पर समय से बोनस न मिलने पर रेलवे कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ NCRMU की वर्चुअल मीटिंग के बाद तय हुआ कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी 22 अक्टूबर को 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम करेंगे। चीनी सेना ने 7वें दौर की मीटिंग में भारत को एक खास प्रपोजल दिया है, जिसमें LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस प्रपोजल के बारे में सेना और सरकार की टॉप लीडरशिप के सिवाय किसी को कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस प्रपोजल पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाएगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन का उल्लेख करते हुए बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों से अनुरोध किया है कि मतदान करते वक्त भय की बजाय उम्मीद, विभाजन के बजाय एकता को और झूठ के बजाय सच को चुने। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वो पीएम मोदी से मिलकर महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मदद मांगेंगे। महाराष्ट्र के पुणे, कोंकण और औरंगाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है।